मैं कहूंगा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। और 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। ये एक इतना बड़ा भूचाल लेके आई है ये खबर। 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। और बाकायदा तौर पे उसके सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है। आप समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए, लेकिन जैसे ही खबर वहां के टीवी चैनल्स ने दिखाई, उसको तुरंत उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले। दोस्तों, आपको याद होगा एयर मार्शल भारती साहब ने कहा था, आवर जॉब इज टू हिट नॉट काउंट बॉडी बैग्स। हमारा काम मारना है, गिनना कितने मरे कितने बचे उनका काम है। कि 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। और पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है, और ये अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है। दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान ने अब तक बैठ के वो काउंट कर रहा था, काउंटिंग कंप्लीट हुई है और काउंटिंग से पता चला है दोस्तों, नंबर इतना बड़ा है कि केवल 155 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो मारे गए हैं उनको तो अवार्ड दिया गया है। एक्चुअल नंबर जो मारे गए हैं आप सोचिए कितना बड़ा होगा, और ये पाकिस्तानी रेगुलर फौजी हैं। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो। बेशरम, करप्ट, क्रिमिनल ये जर्नैल अब शहीदों का खून भी अपनी पीआर कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जो इफेक्ट्स हैं वो 4 महीने बाद दिखने ही लगे हैं। पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के जो सेना है कितने भी झूठ बोले, जितने भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन सच्चाई जो है वो बाहर आ ही जाती है। और वो खुल के आ गई है इस 14 अगस्त के उनके सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने 155 शहीद सैनिकों को अवार्ड दिया है। अब आप समझिए कि जब अवार्ड इन्होंने 155 सैनिकों को दिया है तो कितने सैनिकों की मौत हुई होगी ऑपरेशन सिंदूर में। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया, वहां की सेना, वहां के सरकार के पूरी दुनिया में थू थू हो रही है कि कैसे एक देश अपने मरे हुए सैनिकों को बेच के प्रोपेगेंडा फैला रही है, और वहां के जो सेना अध्यक्ष है, वहां की जो सरकार है, वो अवार्ड पे अवार्ड ले रही है कि उन्होंने हिंदुस्तान पे विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, ये दुनिया अब जाके समझ रही है क्या उनका हश्र हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। चाहे उनकी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या फिर उनके जो मिसाइल सिस्टम से, सभी को हिंदुस्तानी फोर्स ने तबाह कर दिया, और यही अंतिम और आखिरी सच्चाई है। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया, वहां के एनालिस्ट के बीच में हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे वहां की सेना ने सारी जो सच्चाई थी उसको दबा के रखा, जो अब जाके बाहर आ रही है, और जिसके कारण पूरे दुनिया में पाकिस्तान और वहां की सेना का थूथू हो रही है। और क्या विशेष बातें हुई हैं, आप खुद डिबेट में देखिए। पाकिस्तान की ये आदत है, पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मार खाई है, तब से उनका पूरा प्रयास ये रहा है कि किसी तरह से वो ये बात साबित कर सकें कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हराया। एकमात्र उनका उद्देश्य ये रह गया है, और उसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ये देखिए, पुराने जमाने की कहावत है, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और फिर भी आप छुपा नहीं सकते। वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने पहले 11 माने थे, अब 155 तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, जिनको कि पोस्टमस अवार्ड्स मिल गए हैं। ये पोस्टमस कोई चेचक से तो मरे नहीं है, ये तमाम लोग वो हैं जिनको कि भारत की सेनाओं ने धराशायी किया। पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की लिस्टें शामिल नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इनके एयरफील्ड्स पे जो घमासान भारतीय एयरफोर्स ने मचाया था, उसमें कोई 50-54 लोग उसमें मारे गए हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। उसके अलावा जो इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है, यानी कि आतंकवादी, वो 100 मारे गए थे, 100 से ज्यादा, उनका कहीं मेंशन नहीं है। उनके बारे में 40 उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो मेरा यह मानना है कि कुल मिला के कैजुअलिटीज पाकिस्तान में 500 के आसपास रही होंगी,
और अब ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और हर आदमी को, असीम मुनीर को इस बुरी तरह से हारने के बाद वो मुल्ला जी फील्ड मार्शल बन गए, उसके बाद जाकर के न जाने वो किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंशु देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस प्रकार के जो बयान आते हैं वो तमाम उसी समय आते हैं जब आप, क्योंकि सैनिक को मालूम है वो जीता है कि हारा है, उसको कोई नैरेटिव उसको नहीं बता सकता कि उसकी जीत हुई है हार हुई है। सबसे बड़ी, सबसे खराब चीज जो आप अपने सैनिकों के साथ कर सकते हो वो ये है कि उनकी शहादत की बेइज्जती करना। उस व्यक्ति ने भी, उस सैनिक ने भी अपने देश के लिए जान दी है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उसकी शहादत को मान नहीं रहे हो, आप उसके शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई अनप्रोफेशनल कोई काम हो सकता है। और पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है और ये अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि वो सिर्फ इस तुफैल में कि वो किसी ना किसी तरह से भारत को नीचा दिखाएं। एक और चीज मैं बताऊंगा, हालांकि आपके क्वेश्चन में उसका मेंशन नहीं है, ये जो पहला लेटर शहबाज शरीफ ने अपने मित्र देशों को लिखा था उसमें यही लिखा था कि हमारी बहुत मार पड़ी है और अब आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें। ये मार जो उन्होंने उस समय एक्सेप्ट करी थी, उसके बाद उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था, उस मार का प्रमाण अब आपके सामने आ गया। सर, उन्होंने तो प्रमाण रख दिया, प्रमाण को विड्रॉ भी कर लिया और हमारे देश के अंदर भी एक जमात है जो बहुत बिलबिला रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उनको भी तो बैठे बिठाए जवाब मिल गया ना कि 155 फौजी तो मारे गए। और अगर एक देश 155 फौजियों के मारे जाने की बात को स्वीकार कर रहा है तो मानकर चले कि कितने ज्यादा मरे होंगे वहां पर, कितनी दर्द हुई होगी 155 नाम सामने रखने में भी पाकिस्तान को। हाँ, बिल्कुल अंजू, देखिए आपको मैं एक और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे कारगिल के युद्ध में 527 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि जब अवार्ड मिले थे तो 10% से ज्यादा लोगों को भी नहीं मिले थे। वही शायद पाकिस्तान में भी हुआ होगा। ये हो नहीं सकता कि जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी पाकिस्तान के लिए, शहादत दी, सबको उन्होंने अवार्ड दे दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो उन्होंने 50% को भी अवार्ड दिया तो कम से कम 300 350 तो गारंटीड किल्ड है वहां पर। अब इसका ज्यादा बड़ा असर जो कि पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा असर हमारे यहाँ की वो जो जमात है जिसके बारे में आप इशारा देने का प्रयास कर रही थी, उनको पता पड़ रहा है। वो जो सरेंडर की बात कर रहे थे, वो जो ये बात कर रहे थे कि हमारे कितने गए, हमने उनका क्या किया, उनके मुंह पे एक और इसलिए कह रहा हूं कि बहुत पढ़ चुके हैं, एक और करारा तमाचा है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।